नमस्कार म्यूजिशियन। इस एग्जैक्ट मोमेंट में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या हम सभी जो एक्सपीरियंस करते हैं, आपका बैंक बैलेंस हुआ, आपका रिलेशनशिप हुआ, आपकी हेल्थ हुई, आपकी सक्सेस हुई, ये सब कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। ये सब क्वांटम फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिकल थिंकिंग नहीं है म्यूजिशियन, ये प्योर साइंस है जिसे एंशिएंट स्पिरिचुअल मास्टर हजारों साल पहले इसे समझ लिया था और अब मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर रही है इसको। और इस वीडियो में अगले 10 से 15 मिनट अगर आप इस वीडियो में रुक के रह गए तो मैं आपको एग्जैक्ट साइंस फ्रेमवर्क दूंगा बना के इस पूरे वीडियो में, जो आपकी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन की असली मैकेनिक्स को समझा देगा, उसके रूट को समझा देगा और आप पूरी तरह से समझ जाएंगे वो फ्रेमवर्क जिन्हें आइंस्टाइन ने स्टडी किया है, जिन्हें टेस्ला ने एक्सपेरिमेंट किया है और जिन्हें हमारे वैदिक ऋषिज ने हजारों साल पहले डिकोड कर लिया था, उसे पढ़ लिया था। लेकिन यहां पे एक चेतावनी है, ये इंफॉर्मेशन आपकी पूरी रियलिटी को शेल्टर कर देगी। ये इंफॉर्मेशन आपकी पूरी रियलिटी को शेल्टर कर देगी, ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बस पॉजिटिव थॉट सोचना नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव थॉट सोच रहे हैं, भले ही निगेटिव थॉट आ रहा हो, भले ही आप उस निगेटिव थॉट को पॉजिटिव करने में आप पूरी तरह से टेंशन में, पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, वो चीजें नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप घंटों तक अफर्मेशन बोलते रहे, विजुलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आते? क्योंकि ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सरफेस लेवल पर समझते हैं, सिर्फ ऊपर, रूट तो कोई समझता ही नहीं है और कोई बेस अपने बेस को स्ट्रॉन्ग तो करता ही नहीं। और जब तक रूट आपके बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक सारी चीजें एक फेरी टेल की तरह होगी। देखिए, असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम फील्ड से ऑपरेट होता है और क्वांटम फील्ड में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं और ये बहुत ही रूटेड चीज है, समझना चाहिए आपको। 1920s में साइंटिस्ट ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन तब तक वेव की तरह बिहेव करता है। वेव मीन्स पार्टिकल नहीं, वेव जो दिखे नहीं, उस तरह बिहेव करता है जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए, मीन्स उसे देखा ना जाए। तो जिस मोमेंट कोई ऑब्जर्व करता है, उस पार्टिकल को देखना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन को, उस वेव को, तो वो तुरंत अपनी रियलिटी बदल देता है, वो पार्टिकल में बदल जाता है। मीन्स वेव कन्वर्ट इनटू पार्टिकल, मीन्स यहाँ पे डुअल नेचर है, डुअलिटी इसी को कहते हैं, समझे? तो इसका मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी रियलिटी को लिटरली क्रिएट करता है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ 5% काम करता है, बाकी आपको सबको पता है 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो मैनिफेस्ट करता है जो उसमें प्रोग्राम्ड है, न कि वो जो आप कॉन्शियसली चाहते हैं। आप इमेजिन करिए, एक रेडियो टावर है बहुत बड़ा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली आपको सिग्नल भेज रहा है क्वांटम फील्ड में। अगर उसमें स्कैर्सिटी है, फियर है, अनवर्दीनेस है, इसमें ये सारे प्रोग्राम्ड है, तो वही आपकी रियलिटी में मटेरियलाइज्ड होगा। मीन्स वो वेव, आपका एनर्जी जो वेव है वो कन्वर्ट हो जाएगा रियलिटी में, चाहे आप कितना भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल दें। तो अब सवाल है कि यूनिवर्सल लॉ एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, और कौन सी स्पेसिफिक लॉ है जो आपकी रियलिटी को गवर्न कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है।
तो चलिए फिर हम इसे डिकोड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स और एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम कहता है, दोनों यही कहता है कि यूनिवर्स में कुछ फंडामेंटल्स लॉ है, बेसिक कुछ लॉ है जिस पे काम करती है। और जब आप इन सभी नियमों को, सभी लॉज को एक साथ अलाइन होकर काम करता है तो मैनिफेस्टेशन आपका एफर्टलेसली काम करना शुरू कर देता है। पूरी तरह से आपको उसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और मैनिफेस्टेशन में एफर्टलेस ही होना मैनिफेस्टेशन है, जिसमें पूरी तरह से फ्लो के साथ हो रहा हो। तो इसमें कुछ लॉ है। पहला लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और देखिए इसके बारे में आइंस्टाइन ने भी कहा था कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आप जो भी देख रहे हैं, ये टेबल, आपकी फोन, आपके शरीर, सब एटम से बना है। और जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है वो सब एटम है। आपके थॉट्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वाइब्रेट करती है, और यूनिवर्स में सिमिलर फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मीन्स एज एबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। तो आपकी आउटर रियलिटी आपकी इनर स्टेट का मिरर है। आपके अंदर जो क्योस है वही बाहर दिखेगा। आपके अंदर जो पीस है वही आप अट्रैक्ट होगा। अब यहां पे तीसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखिए कर्मा का साइंटिफिक वर्जन है हर एक्शन एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन में आपका क्रिएट करता है। न्यूटन थर्ड लॉ भी है। तो जो एनर्जी यूनिवर्स में आप भेजते हैं वही आपकी लाइफ में वापस आती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये इंस्टेंट नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और चौथा और सबसे फेमस लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब जो फ्रीक्वेंसी इमिट करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे 90% लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं बस इमेजिन करो और आप अमीर बन जाएंगे, रिच हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। नो, इमेजिनेशन काफी नहीं है। आपको उस वेल्थ वाली फ्रीक्वेंसी को अपने बॉडी में इम्बेड करना होगा, उस वर्जन की तरह सोचना होगा, फील करना होगा, एक्ट करना होगा। पांचवा लॉ है लॉ ऑफ परपेचुअल, यानी ट्रांसमोशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म होती है। आप अपनी थॉट्स, अपनी इमोशन से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब छठा लॉ आता है लॉ ऑफ रिदम। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल लॉ है। देखिए एवरीथिंग में साइकिल है, सब कुछ एक साइकिल में रिपीट हो रहा है। सेशंस बदलते हैं, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आता है। मैनिफेस्टेशन में आपको पेशेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्लांटिंग सीजन में, जब आपको प्लांट की सीजन होती है, जब आप पौधे लगानी होती है, उस समय आप हार्वेस्ट नहीं कर सकते। उस समय आप चीज़ों को नहीं, फल को नहीं काट सकते जब आपको पौधे लगाना हो, प्लांटिंग करना हो। और सातवां लॉ है लॉ ऑफ पोलैरिटी। हर चीज की अपोजिट चीजें एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में। जैसे लाइट है तो उसका अपोजिट डार्क होगा, अगर हॉट है तो कोल्ड होगा, सक्सेस है तो फेलियर होगा। ये डुअलिटी ही नेचर है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक पोल पर स्टक हो जाते हैं, मीन्स लाइट ही चाहिए। ऐसा नहीं होता, बैलेंस चाहिए, जीवन में बैलेंस चाहिए। तो इन सातों लॉ में कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है आपके लाइफ से, आपके जीवन से? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। और याद रखिए, ये लॉ एक ओपिनियन नहीं है, ये कॉस्मिक प्रिंसिपल है, ग्रेविटी की तरह। ये चाहे आप बिलीव करें या ना करें, ये हमेशा काम कर रहा है और ये लगातार कर रहा है। अब जब आप इन सभी नियमों को समझ गए तो अब एक्चुअल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को हम डिकोड करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप है साइंटिफिकली। तो देखिए, मैं अब आपको बताता हूं कि मैनिफेस्टेशन आपके ब्रेन में एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ये यहां पे कैसे काम करता है। देखिए, आपके ब्रेन में मैं और सारे वीडियो में भी बताया है मैंने, लेकिन यहां भी बताना जरूरी है।
हमारा जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है, उसमें एक पार्ट है जिसे बोलते हैं RAS, यानी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। हर सेकंड आपके सेंसेस को 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं हर सेकंड। लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, सिर्फ 40 से 50 बिट्स पर सेकंड को प्रोसेस कर लेता है। 11 मिलियन और यहाँ पे 40 से 50। तो यहाँ पे RS डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इग्नोर करनी है। जब आप नई कार खरीदने को सोचते हैं, लेट्स से रेड कलर की होंडा सिटी या BMW ब्लू कलर सीरीज 6, तो सडनली आपको हर जगह सेम रेड होंडा सिटी या सेम ब्लू कलर की आपको BMW सीरीज 6 दिखने लगती है। वो पहले भी थी आपके सामने, लेकिन आपका RS उन्हें नोटिस नहीं करता था, क्योंकि अब वो इम्पोर्टेंट है। यही मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप है, पहला प्रिंसिपल है। अब न्यूरोसाइंस की एक और फैसिनेटिंग डिस्कवरी यहाँ पे आती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मीन्स आपका ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, हमारा जो माइंड है वो फिक्स्ड नहीं है, बदलता रहता है। हम उसको बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्स्टेंटली लगातार रिवायर हो रहा है बेस्ड ऑन आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्सपीरियंस पर। तो जब आप रिपीटेडली लगातार कुछ विजुलाइज करते हैं, कुछ फील करते हैं, तो आपका ब्रेन उसमें और रियलिटी को डिफरेंशिएट करता है, और रियलिटी और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं समझ पाता। तो मीन्स न्यूरॉन्स जो होता है फायर करता है, सेम पैटर्न पे फिर से वायर करता है। पुराना टूटता है, नया बनता है। और यहाँ पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च में भी दिखाया गया है कि जो लोग मेंटली बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हैं, जो फिजिकल रूप से प्रैक्टिस करते हैं, दोनों के ब्रेन में सिमिलर न्यूरल पाथवे उसमें बनता है। थोड़ा बहुत का अंतर था, जो विजुलाइज करते थे और जो रियल में बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते थे। लेकिन एक कंडीशन है, विजुअलाइजेशन सिर्फ अकेला नहीं है, आपको उसमें इमोशन भी ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज है। तो जब आप अपने डिजायर को विजुलाइज करते हैं और साथ में ग्रेटिट्यूड, जॉय, एक्साइटमेंट को फील करते हैं, तो आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। केमिकल रिलीज होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये केमिकल आपके न्यूरल पाथवे को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, आपके सेल को सिग्नल भेजता है, आपके DNA एक्सप्रेशन को चेंज करता है, बदल देता है। हाँ, आपने सही सुना है। एपिजेनेटिक रिसर्च प्रूव करती है कि आपके थॉट्स और आपके इमोशन आपके जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है। और इसमें बहुत सारी रिसर्चेज हुई है और अभी तक भी हो रही है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। डॉक्टर ब्रूस लिप्सन की आप किताब पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी ऑफ बिलीव, इसी पर बेस्ड है। आप अपने बायोलॉजी को अपने बिलीव से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर हैं। आपका ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क ही नहीं कर पाता, इमोशन से जुड़ा हो। मीन्स विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन इक्वल टू न्यूरल रिवायरिंग। अब साइंस समझ में आ गया, लेकिन यहां पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये भी समझना होगा। आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो समझाइए कि एग्जैक्टली कैसे मैनिफेस्ट करें। तो चलिए इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट वो फार्मूला दूंगा जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक साथ कंबाइन करता है, जोड़ता है। पहला स्टेप है, हमेशा मैं बोलता हूं, एब्सोल्यूट क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियर होना होगा अपने चीजों को लेके। मुझे पैसा चाहिए, काम नहीं करेगा। क्वांटम फील्ड को पूरी तरह से आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा, अपने आपको इंस्ट्रक्शन ऐसा ही देना पड़ेगा। मुझे अगले 6 महीने में 10 लाख का पैसिव इनकम स्ट्रीम चाहिए थ्रू माई ऑनलाइन बिजनेस या अलग अलग। ये स्पेसिफिक है, ये मेजरेबल है, इसमें टाइमलाइन है। क्लियरिटी आपके RS को एक्टिवेट करता है और स्पेसिफिकली आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्शन देता है।
दूसरा स्टेप है एनर्जेटिक अलाइनमेंट। आप जो चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में आना होगा आपको। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं लेकिन लगातार कॉन्स्टेंटली स्कैर्सिटी में सोच रहे हैं, फियर है, डर है, इस तरह की थिंकिंग है, इस तरह की थॉट आ रही है, तो आप यूनिवर्स में पूरी तरह से मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हैं। जो सिग्नल आप भेज रहे हैं मिक्स्ड जा रहा है। यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। हर मॉर्निंग 10 मिनट आंखें बंद करें, फील कीजिए कि आपका डिजायर ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है। उस फीलिंग को एम्बॉडी करिए, अपने शरीर में डालिए, उस ग्रेटिट्यूड को फील करिए। ग्रेटिट्यूड इज अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करता है। तीसरा स्टेप, आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सोफे पर बैठकर वेट करना नहीं है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी भेजता है, सिग्नल आपको देगा, साइन देगा, इंट्यूशन आपको नज़ेज देगा। आपको उन पर एक्ट करना होगा, मीन्स एक्शन लेना होगा। लेकिन ये फोर्स्ड एक्शन नहीं होना चाहिए। यह इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए जो आपके नेचुरली आप उसको फील करें, महसूस करें, जो आपके फ्लो में हो। चौथा और सबसे ट्रिकी स्टेप है डिटैचमेंट। आप अपने डिजायर के साथ अटैच नहीं, ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि डिस्प्रेशन एक लो फ्रीक्वेंसी है। आपको ऑब्सेस्ड नहीं होना है। और जो ये सारे एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती है, तो आपको करना क्या है? ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइमिंग। सरेंडर करना होगा आपको। नो करिए, जानिए कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो बेस्ट है वो आएगा ही आएगा। ये पीस वाली जगह है, ये ट्रस्ट वाली जगह है। यहां से मैनिफेस्टेशन आपका तेज होता है। पांचवा स्टेप है लगातार कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टेशन एक वन टाइम इवेंट नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। यह एक लाइफस्टाइल है। डेली प्रैक्टिसेस चाहिए। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन, इवनिंग ग्रेटिट्यूड, थ्रू आउट द डे कॉन्शियसली थॉट को, पॉजिटिव सेल्फ टॉक चाहिए आपको, अलाइन्ड एक्शन चाहिए। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली हाई रखना होगा। शुरू में कॉन्शियसली रखिए, बाद में सबकॉन्शियसली हो जाएगा, क्योंकि क्वांटम फील्ड कॉन्स्टेंटली आपकी वाइब्रेशन को रीड करता है, पढ़ता है। और उसी तरह की एनर्जी आपको यूनिवर्स में आप पूरी तरह से भेजते हैं, रेजोनेट करते हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि आप करेंटली किस स्टेप पर हैं। 1 से 5 में से नंबर लिखिए कमेंट में कि मैं अभी इस स्टेप पे हूं। और याद रखिए, मैनिफेस्टेशन इक्वल टू क्लियरिटी प्लस अलाइनमेंट प्लस एक्शन प्लस डिटैचमेंट प्लस कंसिस्टेंसी। कोई भी स्टेप मिस हो तो फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। अब अंतिम पार्ट में आते हैं। आपको वो कॉमन ब्लॉक्स बताऊंगा, वो कॉमन जो हमारे सभी में कॉमन होता है ब्लॉक्स, वो मैं बताऊंगा जो मैनिफेस्टेशन को सैबोटेज करता है और उन्हें कैसे क्लियर करें। मैं आपको 3 सबसे बिगेस्ट ब्लॉक बताता हूं जो 95% लोग मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं, और इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला और सबसे पावरफुल ब्लॉक, फर्स्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है लिमिटिंग बिलीफ। अपने बिलीफ को चेक कीजिए। मैं डिजर्व नहीं करता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे जैसे लोग के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, पैसा मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये बड़े लोगों की निशानी है, पैसा मेरे पास ज्यादा आ जाएगा, मैं पापी हो जाऊंगा, गलत चीजें होने लगेगी मेरे साथ। सक्सेस के लिए, सफलता के लिए स्ट्रगल जरूरी है। ये बिलीव आपके चाइल्डहुड में, आपके कल्चर में, आपके पास्ट एक्सपीरियंस में प्रोग्राम हो गए हैं और आपको सबकॉन्शियस में लगातार चल रहे हैं, लाइक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। तो हर रात सोने से पहले जब आप पूरी तरह से सो रहे हैं, तब पॉजिटिव अफर्मेशन को रिपीट करिए। मैं अबंडेंट हूं, मैं डिजर्विंग हूं, पैसे मेरे लिए इजीली एंड एफर्टलेसली मेरे लाइफ में अलग अलग तरह से फ्लो हो रहा है। 21 दिन तक लगातार इसको पहले कीजिए। इस आपके न्यूरल पाथवे को चेंज करिए, बदलिए,
और 90 दिन में 90 डेज में ये कंप्लीट पूरी तरह से रिवायर हो जाएगा आपके लाइफ में। दूसरा ब्लॉक है सप्रेस्ड इमोशन। आपके लाइफ का सप्रेस्ड इमोशन और ट्रॉमा, रिजेक्शन, फेलियर, हार्ट ब्रेक, ये सारे इमोशन, जो इमोशन आपने प्रोसेस नहीं किए हैं वो आपकी एनर्जी फील्ड में स्टॉक हो जाते हैं, आपके पास्ट सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं ये। आप स्पिरिचुअल कितना भी इवॉल्व हो, पूरी तरह से स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर अनप्रोसेस्ड पेन है तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को लिमिट करेगा या रोक देगा, ब्लॉक कर देगा पूरी तरह से। समझे? तो इसे आपको रिलीज करना होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कीजिए, EFT टैपिंग कीजिए, उस इमोशन को रिलीज कीजिए, या किसी स्पिरिचुअल काउंसलर से मिलिए, उससे ये सारी चीजें हील कीजिए। पास्ट ट्रॉमा, सप्रेस्ड इमोशन, वो सभी चीजें जो आपके बॉडी स्कोर कर रहा है, निगेटिव स्कोर कर रहा है, आपके अपने बॉडी में स्टोर ट्रॉमा को एक्नॉलेज करना होगा, रिलीज करना होगा। और ये अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, लेकिन ये जरूरी है, नेसेसरी है। तीसरा ब्लॉक है इनकॉन्ग्रुएंस, मीन्स जब आपकी वर्ड्स, थॉट्स और एक्शन अलाइंड नहीं होते। आप कहते हैं मैं हेल्दी बनना चाहता हूं, लेकिन हर रात आप जंक फूड खाते हैं। आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन इमोशनल एबिलिटी आपके पास है ही नहीं, दिखते ही नहीं, स्टेबल है ही नहीं आप। यूनिवर्स आपके वर्ड से नहीं, आपके एनर्जी से रिस्पॉन्ड करता है, आपके इमोशन से रिस्पॉन्ड करता है, और आपकी एनर्जी आपको एक्शन में तब्दील कर देती है। तो आइडेंटिफाई कीजिए अपने हैबिट को। जेम्स क्लियर की किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उनका कंसेप्ट है कि आप अपने आप से पूछिए वो पर्सन जो आप बनना चाहते हैं वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, फिर वही से एक्शन लीजिए डेली, लगातार। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक हो जाता है पूरी तरह से। तो म्यूजिशियन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई विश फुलफिलिंग मैजिक नहीं है कि सिर्फ विश कर रहे हैं और मैजिक हो जाएगा, नहीं। ये प्रिसाइज क्वांटम मैकेनिक्स है, ये न्यूरोसाइंस है, ये एनर्जी फिजिक्स है। और जब आप इसे साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपके जो रिजल्ट आते हैं वो इनक्रेडिबल पावरफुल बन जाते हैं। यूनिवर्स एक जायंट क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो लगातार आपकी फ्रीक्वेंसी को रीड कर रहा है, आपके थॉट्स को, आपके इमोशन को, आपके बिलीव को, आपके एक्शन को, सब डेटा पॉइंट्स हैं, और यूनिवर्स उसी के अकॉर्डिंग आपके रियलिटी को जनरेट कर रहा है, आपके लाइफ में बदल रहा है। तो अब आप विक्टिम नहीं हैं, अब आप कॉन्शियस क्रिएटर हैं। आप अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं कभी भी, हमेशा के लिए। अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन में अपनी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हैं। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों आपको यही पावर दे रही है, बस आपको इसे क्लेम करना आना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है और उसकी रियलिटी को अपने लाइफ में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास पहुंचे जो इस साइंटिफिक विजडम को नहीं पहचान पा रहे हैं। और कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, आप लिख कर बताइए कि आई एम कॉन्शियस क्रिएटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।